इंटू 10, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, इंटू 10, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्वांटिटी में कितने हो गए, 10 Na। ठीक है, चूँकि मालिक्यूल न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन कितने हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए कितने, 10 Na। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको करनी है। न्यूट्रॉन, और आपको पता है कि हाइड्रोजन इज न्यूट्रॉन लेस एटम, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो ये 2 कम कर दो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए इसी क्वांटिटी में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए 8 Na। अब देखो वाटर की जब केमिकल बॉन्डिंग देखते हैं तो वाटर की केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो 1 मोल में 2 लोन पेयर हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर की अगर बात पूछी जाए तो 2 Na, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर की बात पूछी जाए तो 2 Na, क्योंकि बॉन्ड पेयर भी 2 हैं। तो ये तमाम कैलकुलेशन है जो आपकी वैगन व्हील बनी है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ये सारी कैलकुलेशन आपको 10 क्वेश्चन के रूप में ब्रीफ होगी। अब इसमें कोई सा भी हेड पूछा जाता है, मान लीजिए मोल उन्होंने 2 कर दिए तो सारी क्वांटिटी को डबल से कर दो, या मोल आधा कर दिया तो सारी क्वांटिटी को आधा आधा कर दो। टोटल इलेक्ट्रॉन आपको पूरे गिनने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा लास्ट सेल के ही गिनना है। तो ये मोल के बेसिक फॉर्मूले। अब क्या करना है, अब कभी कभी चार्ज निकालने को आता है, तो चार्ज कैलकुलेशन में फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, एनी, और एन मोल कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, एन मोल कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, और इसके लिए हम मोल कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो एन निकालेंगे कैसे, तो कैसे होगा एन, एन कैसे होगा, तो मोल तो लिखोगे पहले इंटू Na और इंटू एक्स लिखोगे। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स वो एक्सेस या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा ये नंबर ऑफ एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एक्सेस और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में ये दिया है कि फाइंड चार्ज ऑन 14 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन, 14 ग्राम में, तो यहाँ फॉर्मूला लगा लीजिए, चार्ज फाइंड करना है। बेसिक फॉर्मूला चार्ज फाइंड करने का क्या है, Q इज इक्वल टू Ne। एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, मोल कितने हो जाएंगे, 14/14 Na, और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, 3। ठीक है, तो चार्ज इसमें जो चार्ज हुआ और E का मल्टीप्लाई कर दो, 14 से 14 कट गया, तो चार्ज कितना हुआ, 3 Ne, इतना माइनस का चार्ज हुआ, तो -3 Ne, इतना माइनस का चार्ज हुआ किसमें, ये सवाल। तो कई बार ये सवाल एम्स या वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुका है। टेक केयर। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन हुई। अब हम आ जाएं और बात करें एप्लीकेशन ऑफ मोल की। एप्लीकेशन ऑफ मोल में सबसे पहले मोल इन गैसोस स्टेट, आपने सबने परफेक्ट गैस इक्वेशन तो पढ़ा ही है, क्या पढ़ा है, PV इक्वल टू nRT पढ़ा है ना, PV इक्वल टू nRT। अब जब PV इक्वल टू nRT पढ़ा है तो n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल होते हैं, तो PV हो गया, और मोल को एक्सपेंड कर दो वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एंड रेस्ट इज टेम्परेचर केल्विन में। अब P को उधर ले जाइए, तो 1/m को सेपरेट कर लीजिए, W/V लगा दीजिए, RT, W/ यानी वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, एक बहुत ही यूज़फुल फार्मूला, PM इक्वल टू DRT। तो आप ज़रा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आए हैं। यहाँ P प्रेशर है, M क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, D डेंसिटी है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम या प्रेशर और की यूनिट के हिसाब से R रखोगे, और T टेम्परेचर है केल्विन। इज़ अ वेरी यूज़फुल फार्मूला, जिसको आप याद रखना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन है कि मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन ही है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूट जो घोला जाता है और एक सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है। दूसरा टर्म होता है बेटा कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। तो कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ सॉल्यूट और डाइल्यूशन का मतलब है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
अब वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट हैं जो पे सवाल आते हैं या जिसको आपको फिजिकल केमिस्ट्री में यूज़ करना होता है। तो कंसंट्रेशन यूनिट में बेटा जैसे आपका वेट परसेंट है, यहाँ ये मान लीजिए जो 2 नंबर है वो सॉल्यूट के लिए है, जितनी भी फिगर है, जैसे M2 लिखा तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, V2 लिखा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और 1 नंबर है वो सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि फार्मूले बहुत हैं और अगर हमने अपने सिंबल बदले तो फार्मूलों को लर्न या प्रैक्टिस करने में एक डाउट आ सकता है। ठीक है, तो वेट परसेंट पहला फॉर्मूला है। तो वेट परसेंट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, ये वेट परसेंट। तो कभी लिखा रहता है ना 98% वेट बाई वेट, तो अगर लिखा रहा है 98% वेट बाई वेट तो इसका सीधा मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब होता है कि सोल्यूट का वेट कितना है? 98। सॉल्वेंट का वेट कितना है? सॉल्वेंट का वेट तो 100 है सोल्यूशन का, 98 सोल्यूट घुला हुआ है, तो सॉल्वेंट का कितना हो गया? 2। तो ये इन्फॉर्मेशन। दूसरी बेटा जो यूनिट है उसको मोलैरिटी